हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है सारांश सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल आरकी व्लॉग्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। यस, हाउ एन आर्किटेक्ट कैन गेट इनटू अ गवर्नमेंट फर्म और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरीके से क्या क्या मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू गेट टू दैट गोल। सो मैंने 4 मेथड्स शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। और गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है ऑन हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स, और वो वीडियो वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो है ऑफ दिस चैनल। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, थोड़ा क्वालिटी ख़राब है उसकी, बट येस, दैट वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। और अगर आपको देखना है वीडियो तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आप वो वीडियो देख लीजिए। आपको ज़रूर वो हेल्प करेगा अगर आपका टारगेट है टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट फर्म और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट द 4 मेथड्स जिसको यूज़ करके आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। सो विदाउट एनी डिलेस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं आर्किटेक्चर कम्युनिटी और आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, और काफ़ी सारे न्यू फ्रेश आर्किटेक्ट्स और सीनियर आर्किटेक्ट्स भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं टू दिस चैनल। काफ़ी लोगों को ये इनिशिएटिव भी काफ़ी पसंद आया है। सो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड है। आप लोग मुझे बोलेंगे कि अरे यार, ये तो हमें भी पता था, बट येस, मेंशन करना ज़रूरी है कि जैसे ही आप फ्रेश ग्रेजुएट होके निकलते हैं आपके बीआर कॉलेज से, सो आपको पहली चीज़ ये करनी है कि जो आपका फ़र्स्ट जॉब है, ट्राई करना है कि कोई ऐसे फर्म में आप ज्वाइन करें, भले ही पे कम हो आपका, बट ऐसे फर्म में ज्वाइन करें जहाँ पे टाउन प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइन, अर्बन प्लानिंग और गवर्नमेंट टेंडरिंग वाले प्रोसेस ज़्यादा चलते हैं। इस फर्म से आपका ये चीज़ एक श्योर हो जाएगी कि जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस है आपको बेसिक वो चीज़ें सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड आपका जो एक्सपीरियंस है वो जब आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए अप्लाई करेंगे तो ये एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट होगा, रादर दैन बीइंग इनटू अ इंटीरियर डिज़ाइन फर्म और जस्ट बंगलो डिज़ाइन और जस्ट बेसिक आर्किटेक्चर फर्म भी अगर हुआ वो, तब भी वो इतना काउंट नहीं करेगा जितना आप एक अर्बन डिज़ाइन या टाउन प्लानिंग फर्म से निकलने के बाद आपका काउंट करेगा जो एक्सपीरियंस है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका टारगेट है कि आपको गवर्नमेंट के लिए ही काम करना है या फिर आपको अर्बन डिज़ाइन, टाउन प्लानिंग में ही काम करना है, तो इनिशियली फर्स्ट स्टेप से ही आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस तरीके के फर्म्स में एंट्री करना है। तो ये हो गया मेथड नंबर 1। सो गाइज, अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। ये मेथड भी काफ़ी क्लीशेड है, बट या वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल मेथड है ये, जो आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन अप कर देगा, जो है मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर। यस, मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर अगर आप कोई एक अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो आपके जो गवर्नमेंट में एंट्री के चांसेस है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं, और काफ़ी सारे मल्टीनेशनल फर्म्स में भी एंट्री के लिए आपको ऑप्शंस ओपन अप हो जाते हैं। तो या दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आप IITs के लिए ऑप्ट कर सकते हैं फॉर योर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर। खड़गपुर एंड रुड़की के बारे में मैंने पहले भी दूसरे वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। आप SPA दिल्ली है उसमें ट्राई कर सकते हैं, एंड सेप्ट है। तो अगर आप इन कॉलेजेस से मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर या फिर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर इन टाउन प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइन, अर्बन स्केप, इस तरीके के मास्टर्स आप अगर अप्रोच कर रहे हैं या फिर आप इस तरीके के मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए जो चांसेस हैं काफ़ी हाई हो जाते हैं। बिकॉज़ ये जो कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में मोस्टली कैंपस प्लेसमेंट के लिए काफ़ी सारे फर्म्स और काफ़ी सारे कंपनीज़ जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में काम करती है वो आती है, और आपको कैंपस प्लेसमेंट ही मिल जाएगा। सो येस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। तो ये बात हो गई आपकी मास्टर्स की। और हाँ, अगर आपको IIT में एंटर करना है तो आपको गेट क्रैक करना पड़ेगा, और अगर आपको सेप्ट या फिर SPA में एंट्री चाहिए तो आप लोगों को उनके वेबसाइट पे जाके उनका पर्सनल एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, वो सब आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा।
सो ये हुई सेकेंड मेथड की बात। थर्ड मेथड है यार, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड है, दैट इज़ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। हर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का होता है उसके लिए सम एग्जामिनेशंस आर देयर। आपको जो भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है आप उसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में एंट्री चाहिए या फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एंट्री चाहिए तो उसके लिए आपको यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा। और क्योंकि ये जो सारी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो मोस्टली यूपीएससी के थ्रू अपनी वैकेंसीज़ को पोस्ट करती हैं, और अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपको कोई एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। सो गो फॉर इट। अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, बट वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू। और फोर्थ ऑप्शन है ये एक्चुअली सबसे सिंपल है। मैंने ऐसा नहीं किया है कि सबसे टफ़ वाले को लास्ट में रखा है, बट फोर्थ ऑप्शन इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वन, इवन अ फ्रेशर कैन गेट इन टू इट। सो वो है फेलोशिप प्रोग्राम्स। तो फेलोशिप प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि जब गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम लॉन्च करती है तो उसके लिए उन लोगों को बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, जो कि बहुत अलग अलग फील्ड से रिक्वायरमेंट होती है उनकी। तो क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑल ओवर नेशनल लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, विच इज़ अ लॉट। सो काफ़ी सारे लोगों को उनको एक शॉर्ट टाइम में इंडक्ट करना होता है, तो ये फेलोशिप प्रोग्राम्स ओपन अप होते हैं। तो मोस्टली आर्किटेक्ट्स के लिए भी ऐसे काफ़ी सारे फेलोशिप प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ओपन अप करती है, और उसमें मैटर नहीं करता अगर आप फ्रेशर है तो आपको एज अ फ्रेशर भी ले लिया जाता है, और जो आपकी सैलरी होती है दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। मैंने लास्ट जो सुना था दैट वाज अराउंड 40,000 रुपीज़ फॉर अ फ्रेशर। एंड आप सब आर्किटेक्ट्स हैं तो आपको पता ही है 40,000 रुपीज़ कहीं नहीं मिलता एक फ्रेशर को। सो येस, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। फेलोशिप प्रोग्राम्स जैसे कि विजन इंडिया है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ है, यंग इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है, स्वच्छ महाराष्ट्र प्रोग्राम, स्वच्छ भारत प्रोग्राम, इस तरीके के काफ़ी सारे फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक्स अपने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सो गो ऑन इट, सर्च अबाउट ऑल दिस। एंड हमेशा याद रखना कि जो फेलोशिप प्रोग्राम्स है या फिर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आप उसके ओरिजिनल साइट्स पे जो कि gov.in पे एंड होती है वो साइट्स पे जाके आप ज़रूर चेक करें, बिकॉज सारे वैकेंसीज़ और सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी पोस्ट अप होते ही है। तो अगर आपको कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी वेबसाइट पे अगर आपको दिख रहा है कि वैकेंसीज़ हैं, सो जस्ट डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली, गो एंड चेक उसके जो वो डिपार्टमेंट है ऑनलाइन जाके कि उसकी जो ओरिजिनल साइट है उसके ऊपर कुछ आया है कि नहीं, रिक्वायरमेंट और समथिंग। सो येस, फ्रॉड होने से बचिए आपके साथ। बट या दीज वर ऑल दी 4 मेथड्स जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। और मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं किसी फ्रेंड को लेके आऊँगा जो पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही है, तो उस तरीके से हम लोग और डिस्कशन कर सकते हैं और इस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ जान सकते हैं। बट आज के लिए ये वीडियो को मैं इसी नोट पे एंड करता हूँ। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, बिकॉज़ यार मैं भी टाइम निकाल के आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, एंड बाय सब्सक्राइबिंग इट, लाइकिंग इट, शेयरिंग इट, you will be helping me. So yes, let's help each other, let's make this community grow, and take care guys, bye bye, have a good day.